हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टॉय ट्रेन की जर्नी करने वाले हैं मेट्टुपालयम से लेके उडगमंडलम मतलब ऊटी तक। तो ये ट्रेन को ना, ये जो लाइन है उसको वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिला हुआ है। सिर्फ दो ही ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है स्टेटस जिनको मिला हुआ है रेलवे लाइन का। एक तो अपना दार्जिलिंग हिल रेलवे और दूसरा है ये ऊटी का उडगमंडलम हिल रेलवे। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये हिल रेलवे है तो ये नैरो गेज का जो पटरी है उस पर ये चलता है। छोटा सा ट्रेन होता है, आपको शायद पता भी होगा। तो इस लाइन की एक खासियत ये भी है कि जो ट्रैक है उसके बीच में ब्रेक लगाने के लिए एक सिस्टम लगाया गया है जिसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन सिस्टम। जैसे अपने न्यू एज कार्स में हिल असिस्ट का फीचर होता है या फिर हिल पे जो अगर रिटर्न जो हमारी गाड़ी आती है उसको रोकने के लिए एक फीचर होता है, वैसे ही एक सिस्टम इसके अंदर भी है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग अभी ऊटी पहुंच गए हैं, लेकिन इसका जो स्टार्ट होता है वो होता है मेट्टुपालयम से। तो रिकमेंडेड यही है कि आप मेट्टुपालयम से ऊटी आने वाली ही ट्रेन लें, क्योंकि उसमें स्टीम का लोको लगता है। मतलब मेट्टुपालयम से कुन्नूर तक स्टीम का लोको लगेगा और आगे उसके फिर लोको चेंज होता है और डीजल का लोको लगता है। तो स्टीम इंजन रन का बहुत ही कम ट्रेन्स है इंडिया में अभी फिलहाल जो चल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके फेज आउट हो रहा है ना। मेट्टुपालयम से लेके ऊटी तक पूरी जर्नी कीजिए। वैसे जॉय राइड्स भी होते हैं कुन्नूर और ऊटी के बीच में, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता तो वो केस में आप फिर यहाँ से एक जॉय राइड ले सकते हो, बट रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप फुल जर्नी कीजिए। अभी फिलहाल कोविड की वजह से सिर्फ एक ही ट्रेन चालू है। मॉर्निंग में 7:10 को मेट्टुपालयम से छूटती है, तो वो ट्रेन पकड़ने के लिए आपको मेट्टुपालयम में स्टे करना पड़ता है। और अगर आप चेन्नई से आ रहे हो तो चेन्नई से एक कनेक्टिंग ट्रेन भी है जो कि 4:30 को मेट्टुपालयम पहुंचती है और बाद में फिर 2 घंटे का गैप है, उसके बीच में आप बाद में ये ट्रेन पकड़ सकते हो। तो ये सिंक्रोनाइज होता है। अगर वो ट्रेन लेट हो गई तो ये ट्रेन भी उनको वो रुका के रखते हैं और वो ट्रेन के साथ सिंक है इनका। ओके, तो वो वाली ट्रेन आप चेकआउट कर सकते हो, आपको यहाँ पे स्टे नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, 1908 में ये जो लाइन है वो स्टार्ट हुई है। टोटल 46 किलोमीटर का ये लाइन है। 10 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है, बट ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड आई थिंक 30-35 तक जाता है। टोटल ब्रिजेस जो है यहाँ पर छोटे मोटे सारे मिला के 267 है और बहुत सारे टनल्स भी है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए स्टीम का लोको डेफिनेटली लीजिए। बेस्ट सीनरी के लिए आपको ना जाने के टाइम पे लेफ्ट साइड का सीट आपको पकड़ना है। ये नसीब का खेल है एक्चुअली। हम लोग 4-5 लोग साथ में थे तो हम लोग को पूरा रो ही मिल गया था। अगर आप 2 लोग हैं तो आप भगवान से प्रे कीजिए कि आपको लेफ्ट साइड का ही सीट मिले। स्टीम का जो लोको है ना वो एक्चुअली बोगी के पीछे लगता है, आगे नहीं लगता, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है और उल्टा लगाते हैं। वो ज़्यादा हाइट है तो वो पुश करना चाहते हैं, तो पुश करने के लिए डीजल से ज़्यादा पावर स्टीम में रहता है ना, तो ट्रेन को वो एक्चुअली पुश करेगा। दूसरा एक इसमें रीज़न ये भी है कि जो बोगी अगर कोई डिसलोकेट हो गई या फिर छूट गई, निकल गई बीच में किधर पे, तो अगर ट्रेन का इंजन जो है वो आगे रहेगा तो वो बोगी पीछे के पीछे निकल के पीछे गिर सकती है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि उल्टा लगाया सीधा, स्मार्ट, क्योंकि अगर छूट भी गया तो वो आके वापस उसको ही रुकेगा। तो ये एक रीज़न है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जब भी हम लोग हिमालयज़ में जाते हैं ना, हिल स्टेशन पे, तो लोग प्रिपेयर होके जाते हैं कि मतलब ठंडी रहेगा और स्वेटर्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं ना। बट यहाँ पे क्योंकि साउथ में है ऊटी, तो इतना लोग प्रिपेयर्ड नहीं रहते। उनको लगता है कि साउथ जो है वो पूरा गर्मी से भरा हुआ है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मेट्टुपालयम का जो हाइट है मीन सी लेवल से वो 350 मीटर्स पे है। और यहाँ पर अगर उडगमंडलम आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 2203 मतलब 2200 मीटर पे ये सी लेवल से ऊपर है। जिस कंपैरिजन के लिए बता देता हूँ, मनाली जो है ना वो 1900 मीटर से है, तो मनाली के से ज़्यादा हाइट है इसका। तो मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे ठंडी होती है, मई में भी ठंडी होती है और लोग प्रिपेयर्ड होके नहीं आते और फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। मतलब यहाँ पे शॉपिंग करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, तो मेरा फ्रेंड का भी ऐसे ही हुआ है। वो हाफ, उसको लगा कि हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, साउथ में घूम रहे हैं, तो वो हाफ टी शर्ट लेके आया। उसने अभी जैकेट लाया नहीं है तो अभी उसको जैकेट खरीदना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग कैटनैप करके एक होटल है जहाँ पर हम लोग रुके थे मेट्टुपालयम में, तो वहाँ से अपन जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड गेट गोइंग। तो मॉर्निंग में ही सुबह सुबह बारिश चालू हो गया। तो ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए ये मौसम तो ठीक नहीं है, बट चलिए कर लेंगे। तो चलिए, हम लोग पहुँच गए हैं 6:45 को मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन पर। और वहाँ पर लगी है नीलगिरी एक्सप्रेस जो कि चेन्नई से आती है, और उस तरफ है नीलगिरी माउंटेन रेलवे का म्यूजियम। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको डेफिनेटली विजिट कीजिए। तो ये है फर्स्ट व्यू ऑफ आवर टॉय ट्रेन जिससे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। 6136 इसका ट्रेन का नंबर है और ट्रेन में फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास ऐसे 2 कोचेज़ है। तो हम लोग ने फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला था, तो 600 रुपीज़ हम लोग को इसका चार्ज हुआ था।
तो फ्रेंड्स ये है अपना कुन्नूर तक का लोको स्टीम इंजन। तो X37398 इसका नंबर है और ये पीछे का साइड है जो आप अभी देख रहे हो, क्योंकि ये पुश करने वाली ट्रेन है ना कि पुल, जैसे मैंने पहले बताया। तो फ्रेंड्स ये है इसके अंदर का मशीनरी। अगर आपको कुछ इसमें से समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मुझे भी एक्चुअली इसका कुछ पता नहीं है। इतना ज़रूर पता है कि कोयले से भाप बनाती है और भाप की वजह से जो ताकत होती है भाप की, उसकी वजह से ट्रेन आगे मूव होती है। और आगे मूव ही नहीं करती, बहुत सारे डब्बों को आगे ढकेलती भी है और बहुत पावर से ढकेलती है। तो यह है स्टीम की ताकत। तो दोस्तों अभी इंजन तो देख लिया, तो अब देख लेते हैं फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर ये ऐसे होता है फर्स्ट क्लास। अच्छा कुशन वाला सीट है, 4 लोग एक रो में बैठ सकते हैं। विंडोज़ पूरी तरीके से ओपन है, तो आपको व्यू और उसका नज़ारा जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा। छोटा बैग रखने के लिए ऊपर वहाँ पर रैक है। अगर आपके पास बड़ा बैग है तो आप उसको सीट के नीचे रख सकते हो। विंडोज़ के ऊपर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि आपको कोई भी चीज़ वेस्ट आपको बाहर ट्रैक पे फेंकना नहीं है। ये तो हो गया फर्स्ट क्लास का सीन। तो हम लोग अभी सेकंड क्लास का सीन देख लेते हैं। सेकंड क्लास में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसका सीटिंग जो है वो बस के जैसा है। हार्ड सीट है और बैग रखने के लिए जगह भी नहीं है, ऊपर रैक भी नहीं है, तो आपको सारा सामान हाथ में पकड़ के बैठना पड़ेगा। इसलिए प्रीफर कीजिए कि फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करें। ट्रेन का टोटल जर्नी फ्रेंड्स 6 घंटे का है, लेकिन इस ट्रेन में वॉशरूम नहीं है, इसीलिए स्टेशन पे आपको वॉशरूम मिलेंगे। तो अगला जो स्टेशन है वो कलार स्टेशन ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पे है, तो वैसे प्रिपेयर कीजिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए ये टॉप टिप है। तो फ्रेंड्स हो गया है अपने ट्रेन का डिपार्चर टाइम देख लेते हैं हम लोग। अब बजे है 7:12, 7:10 का टाइमिंग था, तो एग्जैक्टली ऑन टाइम ट्रेन छूटी है। तो अगला स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन पुड़िल स्टेशन है, कलार रेलवे स्टेशन, जो कि 45 मिनट्स के दूरी पर है। तो जो क्लाइम है वो कलार से स्टार्ट होगा। तो मेट्रोपोलियम से लेके कलार तक फ्लैट ही है ऑलमोस्ट, और इतना ज़्यादा सीनरी भी नहीं है। कुछ देर के बाद आपको एक वर्कशॉप देखने मिलेगा रेलवे का। तो यहाँ पर सारी ट्रेन की मरम्मत की जाती है और आपको कुछ ट्रेन पार्किंग किया हुआ भी दिखेगा, जो कि कोविड की वजह से उन्होंने बंद किया था। एक्चुअली 2 ट्रेन था, अभी एक ही ट्रेन चालू है। तो सारी नैरो गेज लाइन और ट्रेन का मेंटेनेंस का काम यहाँ से देखा जाता है। लेकिन बहुत मज़ा आता है ट्रेन को देखने के लिए। तो कलार स्टेशन आ चुका है, यहाँ से ही होगा हमारा क्लाइंब चालू, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन रुकती है 10-15 मिनट के लिए, पानी भरती है। जो इंजन गर्म हुआ होता है भाप की वजह से, उसको ठंडा करने के लिए और पानी को रिफ्रेश करने के लिए। चालू होने वाला है क्लाइंब, फिर हो गए चालू कर्व्स, उसके बाद में आएंगे बहुत सारे ब्रिजेस। तो आप दिल थाम के बैठिए। अगर आप लेफ्ट साइड में बैठी है तो आप डेफिनेटली बाहर खिड़की से उसका आनंद ले सकते हो। अभी का एज जो है वो फास्ट एज है, लेकिन असली मज़ा जो है वो स्लो चीज़ों में है। तो मैं आप कुछ नहीं बोलूँगा, आप बस सीनरी का आनंद लीजिए। ये वाला वीडियो देना मेरे पास, ये ब्रिज का जो पार्ट है ना, मेरा आएगा ब्रो, रुक देता हूँ। करीब करीब 20 मिनट के बाद में ट्रेन एक जगह पे आकर रुक गई, क्योंकि वहाँ पर एक पिट स्टॉप था पानी भरने के लिए। और ट्रेन काफ़ी टाइम तक रुकी है, क्योंकि वहाँ पर नज़ारा भी बहुत ही ज़बरदस्त था, फॉग्ड आउट और बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ये देखिए ट्रैक के बीचों बीच आपको ये ऐसा ये दिखाई देगा, ग्रूव्स देखिए। और ये ग्रूव्स में ये आगे का जो इंजन तो नहीं बोल सकते, इंजन पीछे है, बट ये देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली इसके बेड में बीच में बैठ जाता है और ये इसको पीछे जाने से रोकता है।
तो फ्रेंड्स कुछ देर के बाद में नज़ारा और खुलने लगता है। हम लोग ने काफ़ी क्लाइंब कर लिया है, 1000 मीटर्स ऑलमोस्ट क्लाइंबिंग हमारा हो चुका है। और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन्स का, आप एंजॉय कीजिए। कोई भी बाहर नहीं है, थक गए सब। मस्त निकल रहा है स्टीम अभी। सेट इज लॉक स्क्रीन। ये सेट इज लॉक स्क्रीन ना। कुछ ही देर के बाद आ गया हिल ग्रोव रेलवे स्टेशन, 1092 मीटर्स पे यह है। और यहाँ पर जैसे कि हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, क्योंकि ट्रेन को ठंडा होना होता है, उसकी वजह से वो पानी भरा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर लोगों में पानी भराया जा रहा है। इस स्टेशन के बाद में आया मेरा सबसे फेवरेट स्टेशन, जो है रनीमेड करके। तो इस स्टेशन के बाजू में ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेड़ है, रेड कलर्स के उस पर फ्लावर्स थे, और बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे ये रेलवे स्टेशन। उसी के बाद में यहाँ पर आगे शुरू हुआ टी गार्डन्स का नज़ारा। तो सारे के सारे ये जो आप ऐसे कलर के स्ट्रक्चर दिखोगे, ऐसा प्लांटेशन देखोगे, तो आपको समझ जाना है कि वो टी गार्डन या टी इस्टेट है। बहुत सारे टी इस्टेट्स हैं कुन्नूर और ऊटी में। एक टी फैक्ट्री को ज़रूर वहाँ पर विजिट करना है, या तो कुन्नूर में कर सकते हो या ऊटी में कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये प्रोसेस पूरा कैसे होता है चाय का। हाईली रिकमेंडेड। मेरे चांस हो गया अभी। उसी के बाद में यहाँ पर आ गया स्टेशन कुन्नूर। तो कुन्नूर में ये ट्रेन जो है वो लगभग 15 मिनट्स के लिए रुकती है। यहाँ पर लोको चेंज होता है, स्टीम लोको हटकर यहाँ पर डीजल का लोको, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो ग्रीन कलर का, वो यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो ये टाइम तक तो काफ़ी मज़ा आता है हम लोग को। और ये पूरा जो नज़ारा है देखने में, और ऊपर से स्टीम इंजन को हम लोग अभी मिस करने वाले हैं आगे की जर्नी में। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था, काश ये स्टीम इंजन का रन लास्ट तक होता। तो जैसे ही लोको रुका, तो ये जो बंदा है वो नीचे उतर के इसने फटाफट जो है डीकपलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, और इस तरीके से इसको खोल दिया। इसके बाद में ज्वाइन होने वाला है एक बोगी, और उसके पीछे लगेगा एक डीजल इंजन।
तो अभी फिर से यहाँ पर शुरू हो गया है कपलिंग का प्रोसेस। तो ये कोच जो है वो इस ट्रेन के साथ में जोड़ा जा रहा है। ये बंदा काफ़ी फास्ट था, काफ़ी स्विफ्ट था जो मैंने ऑब्जर्व किया इसके जो बिहेवियर में। तो ये यहाँ पर लगा है एडिशनल फर्स्ट क्लास का कोच और इसका टिकट आपको ऑन द स्पॉट भी मिल सकता है। ये रूट पे ज़्यादा लोग रहते नहीं वैसे भी। और ये डीजल रन है YDM, अपना जो लोको का नंबर है वो। वैसे लोको का नंबरिंग पे आपको अगर वीडियो चाहिए रहेगा तो मुझे बताइए, मुझे पता है इसके बारे में और काफ़ी नॉलेज भी है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं बना सकता हूँ। तो दोस्तों ट्रेन जो है वो फिर से उल्टी दिशा में चलने को स्टार्ट किया। तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। बाद में पता चला कि वो पीछे आके वापस आगे जाता है। एक्चुअली ट्रैक चेंज होगा, देखिए अभी यहाँ पर आप। तो ये ट्रैक चेंज हो गया। तो उधर से हम लोग मेट्टुपालयम से आए थे, तो ये ट्रैक चेंज करके थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा और फिर बाद में दूसरी तरफ जाएगा। तो अभी ये जो देखिए हम लोग ने कुन्नूर को यहाँ पे छोड़ दिया है और हमारी जो लोको है ट्रेन है उसने राइट टर्न मार दिया है और हम लोग अभी चल रहे हैं उडगमंडलम ऊटी की ओर। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पुराना जो है वो स्टीम का लोको डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। तो ये स्पॉट पे आपको इधर लेफ्ट की तरफ देखना है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये लोको यहाँ पर रखा हुआ है। इसका स्केलेटन नहीं है सिर्फ। तो दोस्तों यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं इस ट्रेन को रनिंग रखने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं। तो उनके लिए एक आलीशान बंगला यहाँ पर जो ऑफिसर है उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है। देखिए ना कितना ब्यूटीफुल है। काश मेरा घर ऐसे होता, मुझे ऐसे लग रहा था। या फिर मैं मेरा जॉब छोड़ के रेलवे का जॉब कर लूँ और कोई तो हाई रैंकिंग ऑफिसर बन जाऊँ, ऐसे मुझे लगा। दोस्तों अगर आप चाहो तो कुन्नूर तक भी राइड ले सकते हो। यह है कुन्नूर शहर। तो काफ़ी प्रिटी है बट बहुत ही क्रैम्ड लगा मुझे। मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे घर ऐसे देखने को मिले, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा नज़ारा। एक्चुअली ऊटी में भी पूरा ऐसा ही है, बहुत ही क्रैम्ड जगह है। और ये वेलिंगटन पे ट्रेन आ गई है। वेलिंगटन पे ट्रेन रुकती नहीं है, तो ये स्टेशन को ये स्किप कर देंगे। तो ये स्टेशन आने तक बहुत सारे लोग थक चुके थे, पक चुके थे, कुछ लोग सो भी चुके थे क्योंकि अभी स्टीम इंजन का रन जो है वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद में आपको ये वाला सीनरी देखने मिलेगा और आपके मन में अचानक से एक गाना याद आएगा, आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे। वो इसी की वजह से क्योंकि यहाँ पे नीलगिरी के इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और वो जो राज का मूवी है उसका शूटिंग भी इसी जगह पे कहीं पर हुआ था, नीलगिरीज में। वैसे नीलगिरी के पेड़ों से एक प्रो टिप मुझे याद आया है कि अगर आप किसी टी फैक्ट्री में विजिट करते हो तो डेफिनेटली वहाँ से यूकेलिप्टस ऑयल जो कि नीलगिरी का तेल रहता है वो ले लीजिए। काफ़ी गुणकारी होता है। तो जो भी अपने दादी जी के नुस्खे थे उसमें यूकेलिप्टस ऑयल नीलगिरी का तेल का बहुत बड़ा पार्ट था। तो इसलिए टी फैक्ट्री को विजिट किया तो एक ले ही लो। उसके बाद में आया एक और ब्यूटीफुल स्टेशन केटी, और उसके बाद में आया लवडेल। तो शॉर्टली हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं ऊटी। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पर। और जो मेट्टुपालयम में बारिश हो रहा था तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा हम लोग को टोटली देखने मिल गया। तो ये है अप्रोच टूवर्ड्स उडगमंडलम। चलिए राइट साइड में स्टेशन आ रहा है तो हम लोग जंप करते हैं राइट साइड पर। तो दोस्तों आ गया है अपना स्टेशन उडगमंडलम, दैट इज़ ऊटी। तो जब ट्रेन कुन्नूर में रुकी थी तो मेरे दोस्तों ने बहुत कुछ नाश्ता कर लिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि व्हीलॉगर की यही लाइफ होती है, मुझे आपको कपलिंग डीकपलिंग दिखाना था। इस स्टेशन पे उतरने के बाद में एग्जैक्टली स्टेशन पर ही एक बहुत ही अच्छा मेस है जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। साउथ इंडियन मेस, आपको एकदम टकाटक खाना मिलेगा। अब ये जो ट्रेन है वो रिवर्स जा रही है कुन्नूर की तरफ, तो ये ट्रेन कुन्नूर तक ही सीमित होगी, मतलब ख़त्म होगी वहाँ पर। और एक दो राउंड्स होने के बाद में लास्ट का जो राउंड है आई थिंक 3:30 या 4 o'clock को है, वो डायरेक्ट जाएगा मेट्टुपालयम के लिए। तो दोस्तों ऐसे दिखता है हमारा उडगमंडलम रेलवे स्टेशन। स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो स्टैंड मिलेगा और कहीं पर भी आप जाना चाहोगे तो फिक्स रेट का ऑटो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। पूरी जर्नी करना, ट्राई करना कि मेट्टुपालयम से लेके पूरी जर्नी आप करो। स्पेशली जो स्टीम का पार्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। विंडो सीट ट्राई करना, और अगर आप लेफ्ट साइड का सीट ले सको तो सबसे बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ सेफ टाइम। बाय बाय।